दमनकारी तरीका बताया, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि भाई जब कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं किया तो फिर डरना क्यों। हमारे साथ तीन खास मेहमान है, परिचय उनका करवाते हैं। आनंद तारण जी, कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता, आपका स्वागत है आनंद जी। बीजेपी की ओर से ब्रज गोपाल लोया जी हमारे साथ में जुड़ गए, आपका स्वागत है लोया जी। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी, आपका स्वागत है। पहला कमेंट आनंद जी आपसे ही, तो ये पूरा मामला जो सामने है, आरोप सीधा सीधा ये है कि 50 लाख का इन्वेस्टमेंट और 2000 करोड़ के लगभग का घोटाला, तो क्या कहेंगे ये जो केस चल रहा है तो उस पर, और दूसरा राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए, कई घंटे की पूछताछ हुई है, तो ये जब कानूनी प्रक्रिया बार बार कह रहे कि हम इसका सम्मान करते, तो फिर ये प्रदर्शन, ये धरना, ये बवाल, ये आंदोलन क्यों? आनंद जी, जिस तरह से दबाव और दमनकारी नीति अपना रही है, निश्चित रूप से शर्मसार है कि जिस तरह से विपक्ष को दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे दबाए जा रहे हैं। आज ईडी का सहारा लेकर जिस तरह से दबाया जा रहा है, क्योंकि आज अगर देश में सबसे ज्यादा मुखर रूप से मोदी जी की और शाह की कोई अगर विरोध करता है तो वो है राहुल गांधी, और निश्चित रूप से राहुल गांधी से उनको तकलीफ है। और गांधी नेहरू परिवार का हमेशा जो बखान करते हैं, हमेशा बात करते हैं कि गांधी नेहरू विहीन कांग्रेस होना चाहिए, और जिस तरह से कांग्रेस के लिए बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं डर है नेहरू गांधी परिवार से, और उसको दबाने के लिए जिस तरह से हथकंडे अपना रहे हैं। निश्चित रूप से जो हमारे प्रवक्ता सुरजेवाला जी ने जो बात बोली, निश्चित रूप से कांग्रेस उस लाइन पे चल रही है। हम लोग शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से बताना चाहते हैं आदरणीय मोदी सरकार को कि इस तरह की दमनकारी नीतियों से कांग्रेस डरने वाली नहीं है। कांग्रेस मुकाबला करेगी, और राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी या उनका परिवार, उन्होंने तो देश को आजादी में अपने आप को कुर्बान किया। देश की आजादी के बाद भी उनको कुर्बान किया, उन्होंने अपने परिवार के 2 लोगों को कुर्बान किया, इंदिरा जी को और राजीव जी को कुर्बान किया। क्या अब ये परिवार इस तरह से देश के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे? निश्चित रूप से ये जो कलंकित करने वाला का काम है भारतीय जनता पार्टी को, डरी हुई है सही है, और जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए काम कर रही है। क्योंकि जो जिन चीजों को लेकर सत्ता में आए थे और सत्ता में जीतने के बाद उन सब मुद्दों को हवा में उड़ा दिया उन्होंने, क्योंकि किस तरह से आज चारों तरफ अराजकता का माहौल पूरे देश में, उस पर बात होने के लिए ये इस तरह की बात करी जा रही है, और ये सब चीजें हुई केवल दबाने के लिए, इन सब चीजों का मुंह मोड़ने के लिए। चलिए मैं सीधे लोया जी से पूछ ले रहा हूँ, 2-3 चीजें। लोया जी, क्या घबरा गए आप गांधी परिवार से? क्या कांग्रेस को दबाने की एक कोशिश है आपकी? तीसरा, आनंद जी कह रहे हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए साहब आप राहुल गांधी को जो तलब कर रहे हैं और जो पूछताछ की जा रही है, तो ये दमनकारी तरीका है आपका, आपकी सरकार का। क्या कहेंगे लोया जी? तीनों प्रश्नों का उत्तर आपसे दे देते। पहला प्रश्न आपने ये किया कि ये ईडी के माध्यम से हम राहुल गांधी या गांधी परिवार से डर रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको एक स्पष्ट करूं, जिनके पास न तो जनता में कोई प्रभाव है, ना नेतृत्व करने की कोई क्षमता है, न निर्णय लेने की कोई ताकत है, न मुद्दों की समझ है, न इस देश की संस्कृति और इस देश के नागरिकों की चाहत की कोई सूचना है, ऐसे लोगों से डरने का सवाल नहीं उठता। पहली बात, हम केवल डरते हैं उस भारत की 130 करोड़ जनता से जिसने हमें सरकार में बैठाया है। दूसरी बात, जो दूसरी बात कह रहे थे कि नेहरू गांधी खानदान ने ये किया, ये किया, ये किया, मेरे बड़े छोटे छोटे से प्रश्न। एक कंपनी बनती है सन 2012 में, वो एसोसिएट जनरल को खरीद लेती है यंग इंडिया, जिसकी कुल पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए, सिर्फ 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की कंपनी उस कंपनी को खरीद लेती है जिसकी 2 से 3 हजार करोड़ की संपत्तियां पूरे देश में, और उसको खरीदने में 90 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी का पैसा उपयोग किया जाता है। और उस पार्टी में उस जो नई कंपनी बनती है उसमें श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, अस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा जी, ये सब लोग हैं जिनमें से वो नहीं रहे। महत्वपूर्ण ये है कि इस पर कांग्रेस कोई जवाब नहीं देगी, इस पर कांग्रेस कोई बात नहीं करेगी कि किस तरह कांग्रेस पार्टी का पैसा इस परिवार को दे दिया गया। इस पर कोई चर्चा नहीं करेगी। और ये मामला कोई आज का नहीं है, ये कोई नरेंद्र मोदी सरकार का मामला नहीं है, ये 2012 का मामला है। दूसरी बात, इस पर जो ईडी की जांच शुरू हुई वो 2018 से हुई। तीसरी बात, आप बार बार कह रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं संवैधानिक संस्थाओं का, आप सम्मान करते हैं न्यायालय का। आप न्यायालय से 2018 से बेल पर हैं उस मामले में। आप जेल जाने की बजाय बेल पाई, तो बेल पाना आपका अधिकार था, तो कानून ने आपको बेल दी।
और अब आप उसमें पेश होने जा रहे हैं, ईडी पूछताछ कर रही है, ईडी कुछ नहीं कर रही है अभी। आप मुझे बताइए ना ईडी ने क्या किया राहुल गांधी, केवल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। अब आप ये समझते हैं ये जो सुप्रीमेसी है ये है क्या, ये एक्चुअली हम एक जिसको कहते हैं ना कि अपने आप को सुप्रीम मानना, ये वो परंपरा है कि नहीं गांधी खानदान के व्यक्ति से ईडी कैसे पूछताछ करती है, ये वो सुप्रीमेसी की बात हो रही है। और आज जब एक संस्था उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है तो बजाय जवाब देने के लिए की कोशिश होती है। आज देश में पहली बार देश के लोग देख महात्मा गांधी का नाम लिया जा रहा है। क्या महात्मा गांधी का सत्याग्रह इस देश के भ्रष्टाचारियों को बचाने था? क्या महात्मा गांधी का सत्याग्रह इस देश को लूटने वालों को बचाने के लिए है? क्या इस महात्मा गांधी का सत्याग्रह उनके लिए है कि जो पर्दे के पीछे कुछ और बोलते हैं, पर्दे के सामने कुछ और बोलते हैं? सीधा सा प्रश्न है, केवल आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, कोई प्रश्न आपसे नहीं करेगा। एक प्रश्न है, वो भारतीय जनता पार्टी भी पूछती है, वो ईडी भी पूछ रही है, वो इस देश की जनता भी पूछती है कि जब आपका परिवार कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता, राजनीति करने के अलावा आपके पास कोई व्यवसाय नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, तो आपको इतने बड़े समूह में जिसकी 3,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां पूरे देश में है, वो खरीदने के लिए पैसा आपके पास कहां से आया? बस केवल इतना सा प्रश्न। ठीक है, आनंद जी उसका जवाब बिल्कुल नहीं देंगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आनंद जी देखिए भाई, आप लोग ये मतलब दो तरफा बातें क्यों लग रही हैं हमें? एक तरफ आप कह रहे हैं साहब हम कानून का सम्मान करेंगे, समन मिला हम जाएंगे, सवालों का जवाब देंगे, राहुल गांधी झुकेगा नहीं। आपने ऐसे पोस्टर लगवाए, आई एम नॉट वीर सावरकर, आई एम राहुल गांधी, यानी वीर सावरकर माफी मांगते थे ये आप लोग कहते हैं, है ना, और राहुल गांधी नहीं माफी मांगेंगे। ठीक है, वो सब चीजें अलग, मैं उस पर आऊंगा लया जी आपसे बाद में, पहले आनंद जी से। तो ये इसके साथ ये पूरे कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ जाना, क्या ऐसे पूछताछ या ये तरीका ठीक है? प्रेशर, आज बीजेपी ने कहा कि आप लोग ईडी पर प्रेशर बना रहे हैं इस तरीके से धरना प्रदर्शन करके, हाँ, सवाल उठा करके, आरोप लगा करके, तो क्या ये ऐसे में नहीं लगता आपको कि फिर इन स्वायत्त संस्थाओं का फिर क्या अस्तित्व रह जाएगा अगर हम ईडी को कहने लगे साहब वो कठपुतली है, सीबीआई भी कठपुतली है, कोर्ट भी कठपुतली, जब हर कोई कठपुतली है फिर जनता किस पर भरोसा करेगी? आनंद जी देखिए, जिस तरह से आंतरिक आतंक, जिस तरह से आपातकाल लगा रखा है इन्होंने, अघोषित लगा आपातकाल, और हर आदमी डरा सहमा हुआ। आपने देखा होगा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की हत्या हुई, आज उसका कोई सामने कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, और उसका सब, ये सब चीजें मैसेज हैं उन सबके लिए जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज इस मामले को आप लोग बहुत ज्यादा ऐसा, हालांकि ठीक है आपकी पार्टी के शीर्षस्थ नेता से जुड़ा मामला, बिल्कुल उसको करेंगे, लेकिन सवाल यही उठता है ना साथ ही साथ कि भाई अगर कोई आरोप लगे हैं तो उन आरोपों से बाइज्जत बरी होने के लिए आपको तो आरोप में जा रहे हैं ना, सवाल जवाब, तो ये क्यों जा रही है साथ में? आरोप क्यों लगाया जा रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है? निश्चित रूप से जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से जो षड्यंत्र, देखिए एक शब्द बोल दिया आप, तो ये बताइए जो सवाल उठा रही है बीजेपी, उनका जवाब दे दीजिए, हमें लगता है मामला वहीं खत्म हो जाएगा। जवाब क्या है? आरोप तो आप भी लगा दे रहे हैं कि षड्यंत्र कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, जवाब दे दीजिए, हमें लगता मामला वहीं खत्म हो जाएगा। दीपेश जी सवाल क्या बीजेपी से देना है? क्या बीजेपी जांच एजेंसी है? जांच एजेंसी को वो जवाब दे रहे हैं, जांच एजेंसी के सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी निकृष्टता का परिचय दे रही है, जिस तरह से दमनकारी काम कर रही है, जिस तरह से संवैधानिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रही है, जिस तरह से सरकारी एजेंसियों को अपना अंग मान रही है, उन सब चीजों को फैसला आ जाए उसके बाद आप ये सब कहते भाई राहुल गांधी बाइज्जत बरी हो जाएंगे, आप बिल्कुल कहिएगा कि देखिए बीजेपी ने ऐसा किया, वैसा किया या ये किया, अभी तो कुछ हुआ नहीं। बाइज्जत बरी हो जाएंगे, सरकार तो भाजपा की है, तो आपको लगता नहीं होंगे बाइज्जत बरी होना और नहीं होना, ये तो अच्छा आपको लगता है कि नहीं होंगे बाइज्जत बरी? जिस तरह से दमनकारी नीति अपना रहे हैं, जिस तरह से दबाव की नीति अपना रहे हैं, कांग्रेस का रोष उस बात का है, कांग्रेस का रोष उस बात का है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक व्यवस्थाओं के, भाई 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ये मामला उठाते हैं, दिल्ली कोर्ट में ले जाते हैं, जिसमें कई लोग आरोपी बनाए जाते हैं। 2014 में सोनिया, राहुल गांधी समेत
आरोपियों के खिलाफ समन जारी होता है, फिर ईडी 1 अगस्त 2014 को इस मामले में संज्ञान लेता है। ये मामला तब है जब आपकी सरकार हुआ करती थी सेंट्रल में। हाँ भैया, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। नहीं, 12 में तो आपकी थी और उस समय दिल्ली से कोर्ट से मामला उठा था। आपने खुद बोला ना कि 2014 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी कोर्ट में जब केस दर्ज हुआ उसके बाद ही बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, चलिए मैं राजेश जी का कमेंट लूंगा। राजेश जी, पूरा मामला आपके सामने, इतना इतिहास पूरा है, 10 साल पुराना केस, तो ये क्या मतलब, हम तो खैर जानते हैं कि ये ऐसे ये पॉलिटिकल ड्रामे होते हैं, इस तरह से पूछताछ और ये सब चीजें, और ये क्योंकि किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है ऐसे मामलों में, न किसी को कोई सजा मिलती है, अलग बात है, कुछ अपवाद हैं, लेकिन फिर भी आज के कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया, एक तो उस पर कि मौका मिल गया कांग्रेस को, या राहुल आने का दूसरा मौका मिल गया है, या फिर बीजेपी वाकई जो आनंद जी आरोप लगा रहे कि दमन कर रही है और डरा रही है, धमका रही है, कुचल रही है, क्या उस तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही? राजेश जी, बात तो ये है कि राहुल गांधी जो है नेशनल लीडर हैं, हमें नहीं लगता कि उनको हीरो बनाने की जरूरत है, बने बनाए बार बार रीलॉन्चिंग होती रहती है ना, इसलिए बात तो सुनिए। अब क्या है, उनको हीरो बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। कांग्रेस को तो इस मुद्दे को हवा ही नहीं देनी थी। चुपचाप अपना बयान देते राहुल गांधी और सोनिया जी, और वो वापस आ जाते, और जब आप बिल्कुल सही हो तो आपको क्या खतरा, सही बात है ना। और जहां तक आपको बताएं, ईडी हो या पुलिस हो या एनआईए हो या सीबीआई हो, आईबी हो, कोई भी एजेंसी हो, वो जो भी कहेगी उसके बाद आना कोर्ट में ही है। तो आपके पास तो कोर्ट में कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता, आप चाहे कुछ भी, और वहां पर जो बयान लिए हैं वो नल एंड वाइड हो जाएंगे जैसे ही कोर्ट के सामने पहुंचेंगे। ये भी हम सबको मालूम है। बात है। तो अभी तो कायदे में तो इससे बचा जा सकता था। अगर जो भी कुछ हुआ है इससे हमें ऐसा लगता है, इन माई पर्सनल व्यू, इसमें थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। और जहां तक देखिए, एक और बात है कि अब सोशल मीडिया पूरे तरीके से भर गया है इन्हीं कारणों से। आज क्या हो रहा है कि आप सोशल मीडिया सुबह से आज देख रहे होंगे अगर, तो लोग कह रहे हैं कि ठीक है, कांग्रेस कह रही है कि आपने ये ईडी का इस्तेमाल और जितनी भी एनआईए के इस्तेमाल और उनका इस्तेमाल बीजेपी और मोदी अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। तो फिर वो कह रहे हैं कि ठीक है, फिर जो साध्वी प्रज्ञा भी सही कह रही है, इसका मतलब स्वामी असीमानंद भी सही कह रहे हैं, कर्नल पुरोहित भी सही कह रहे हैं, शंकराचार्य जी भी सही कह रहे हैं कि उनको बताया गया था। तो आपने अपनी एक उंगली दूसरी की तरफ उठाई और 4 अपनी तरफ, और 4 अपनी तरफ हो गई, 3 अपनी तरफ हो गई। एक बात ये। तीसरी बात ये है दिपेश जी कि अभी हमारे पास खुद 11 तारीख को समन आया पुलिस का कि आपको 12 तारीख को इतने बजे 11 बजे थाने आना है और बयान देना है किसी मामले में। अच्छा, हम चुपचाप गए, अपना बयान दे के आ गए। अब आपको पता है, हमारा बयान देने के बाद उनका वापस उन्होंने हमको चाय भी पिलाई, और अच्छा मतलब बिना किसी परिचय के हमने उनको ना परिचय दिया ना कुछ दिया, और उन्होंने हमारा बयान भी लिया, और उनको लगा कि हाँ पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, तो उन्होंने हमको चाय भी पिलाई और भी दवाई थी किसी मामले में। तो मुद्दा ये है कि कोई आपको बयान के लिए बुला रहा है, किसी भी एजेंसी को, ईडी तो बहुत एक मामूली सा एक सब इंस्पेक्टर जो किसी थाने में बैठा, उसको भी अधिकार है मोदी तक को बुलाने का कि आपको बयान देना है तो आपको आना पड़ेगा। और इसमें किसी भी नेताओं को अपनी ईगो पे नहीं लेना चाहिए। और आप जो है, अगर ऐसा कह के वही केजरीवाल वाली पॉलिटिक्स है ये, आप अगर सबको ही चोर बोल देंगे, एनआईए भी चोर है, ईडी भी चोर है, सब कठपुतली हो गए, तो फिर देश का जो संवैधानिक सिस्टम है, संवैधानिक स्ट्रक्चर है, उसमें जो विश्वास उठ गया लोगों का, जो नक्सलवाद वही होता है। आपको बताएं, अगर सिस्टम पे से विश्वास उठ गया लोगों का कि ये सारी चीजें मोदी ही चला रहा है, तो फिर लोग नाराज हो जाएंगे, और लोग नाराज हो गए तो उन्हें कौन संभालेगा फिर? ये हमें सोचना चाहिए। बड़े से बड़े जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेता हैं, इनको ये बात अपने ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। बिल्कुल। लोया जी, एक तो आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा जो आनंद जी ने आरोप लगाए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये एक मौका नहीं है क्या कि आज देखिए साहब, जो कांग्रेस सुस्त थी, लुप्त थी, हाँ ठीक है उदयपुर में हुआ, लेकिन आज आपने एक मौका दे दिया उसको सड़क पर उतरने का। कार्यकर्ता देखिए साहब जुझारू हो गए, लड़ने को तैयार हो गए, ठीक है, वहां पर डटे रहे वो, और जो कांग्रेस में एक नई जान फूंक दी राहुल गांधी के इस सवाल जवाब के सिलसिले में, तलब जो आप लोगों ने करवाया, तो इस पर ये क्या कहेंगे लोया जी? नहीं, आप ही लोग मौका दे रहे हैं कांग्रेस को फिर से उठने का। देश भर के मुख्यमंत्रियों को, बड़े नेताओं को इकट्ठे कर लेना कार्यकर्ता का समर्थन नहीं है, इस बात को याद रखिए। भूपेश बघेल और अशोक गहलोत, ये सारे लोग हैं, ठीक है, वो अपना विषय कांग्रेस का, परंतु यदि कांग्रेस ये समझती है कि भ्रष्टाचार करके और इवेंट करके यदि उसकी आड़ में छुपा जा सकता है तो नहीं छुपा जा सकता। एक पोस्टर की बात हुई कि पोस्टर लगा है,
आई एम नॉट सावरकर। यस, यू आर नॉट सावरकर। आप कभी सावरकर नहीं हो सकते। सावरकर एकमात्र व्यक्तित्व ऐसा है जिसने काला पानी की सजा भोगी और सुविधा भोगी स्वतंत्र संग्राम सेनानी, नहीं तो सावरकर। तो एक बात और बता दूं, सावरकर के विषय में बात करने वालों को सावरकर का इतिहास नहीं मालूम। दूसरी बात मैं आपसे एक करता हूं कि इस बात से क्यों घबराया जाता है। जैसा कि अभी बात हो रही थी कि हमें किसी ने समन किया है और आप समन की डेट में प्रेजेंट हो रहे हैं, खुद जाकर प्रेजेंट हो रहे हैं और उसी एजेंसी पर आप निशान साध रहे हैं, उन्हें दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये कौन सी मानसिकता है? ये केवल वही मानसिकता है कि हम तो भारत के राजा हैं, हमारे खानदान के लोग राजा थे, हम उसके राजकुमार हैं, हमसे पूछताछ तो हो ही नहीं सकती। हम तो कानून से भी ऊपर हैं, हम संविधान से भी ऊपर हैं, हम ईडी से भी ऊपर हैं, हम कोर्ट से भी ऊपर हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं, हम चुनाव आयोग से भी ऊपर हैं। आप किसी चीज में जब आपका विश्वास नहीं है, और वो विश्वास न होने के पीछे की 3 बातें आपसे करता हूं। क्या यही राहुल गांधी? इनकी डिग्रियों पर विवाद, एजुकेशन की वो मार्कशीट किसी और वो सब चलिए अलग मुद्दे। मैं आपसे जो कांग्रेस कह रही है कि भाई सब मुद्दे तब उठे, ये मामले तब आए जब आपकी सरकार बन गई थी केंद्र में, इसलिए आप ईडी का यूज कर रहे हैं, ये कांग्रेस का साफ आरोप है। मेरा आपसे ये पूछना है, कौन सी संस्था से जांच कराना चाहते हैं राहुल गांधी? और मैं तो साफ कह रहा हूं कि संस्थाएं तो बाद में निर्णय करेंगी, हम लोकतांत्रिक देश हैं। कांग्रेस पार्टी के पूरे नेता मिलकर सोचकर समझकर राहुल गांधी से जवाब दें कि 5 लाख रुपए की कंपनी कैसे 3000 करोड़ की कंपनी को खरीद सकती है, कैसे 90 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी के उन्हें दिए जा सकते हैं, जिस कंपनी के गठन में राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और भी नेता, इन लोगों के नाम एक कंपनी फॉर्म होती है और उन्हें कांग्रेस पार्टी का चंदा जो है वो उन्हें दे दिया जाता है। जो क्या ये देना कानूनन है? कांग्रेस पार्टी इन प्रश्नों का जवाब दे। ये प्रश्नों का कभी जवाब वो कह रहे हैं कि बीजेपी को क्यों देंगे, बीजेपी को जांच एजेंसी है क्या, हम जवाब क्यों दें? हम कब कह रहे हैं बीजेपी को दीजिए? अरे ईडी को दीजिए, कोर्ट को दीजिए। और ये है ना भाई, 3-3 घंटे आपने बिठा कर रखा, ना चाय कॉफी का पूछा, ना कुछ किया, वो दिए 50-50 सवाल के जवाब। चाय कॉफी लेने गए थे क्या आप वहाँ? क्यों आप इस तरह की, वो वही बात है, मैंने आपसे कहा ये अपने आप को नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि राहुल गांधी ने कोई कंप्लेंट की कि मुझे चाय कॉफी का नहीं पूछा। मैं बता रहे हैं कि वहां पर भाई एक आम आदमी की तरह गए, वो तो पूछताछ करवाने। जी, तो आम आदमी की तरह गए क्या? 2 मुख्यमंत्री साथ लेकर गए, प्रियंका वाड्रा जी साथ गई है, Z+ की सुरक्षा साथ गई है। अरे आम आदमी की तरह तो आप नहीं गए। आपने पूरे देश में ईडी के कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन किया, आपने दिल्ली की सड़कों को रोकने का प्रयास किया, आपने के कार्यकर्ताओं ने। ठीक है, चलिए समय समाप्त होने वाला। आनंद जी, बहुत जल्दी से एक छोटा सा कमेंट, पूरा मामला आपको संज्ञान में होगा जरूर, आरोप जो लगे हैं, क्या नहीं लगता कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग कर रहे हैं तो जो तथ्यात्मक जानकारी थी, हम ये नहीं करें बीजेपी का आप जवाब दें, आप रख देते सामने कि भाई ये 50 लाख की कंपनी थी, ये कैसे 90 करोड़ का लोन माफ कर देती है, वो किसका पैसा था? जनता का पैसा था जो कांग्रेस को दिया गया था, फिर किस हैसियत से उस कंपनी का 90 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया था? तो ये सवाल तो है ना साहब, गहरे सवाल हैं जिसका जवाब आना चाहिए जनता के सामने। आनंद जी, वो तो सब उन्होंने दिए होंगे, ईडी को दिए होंगे, राहुल जी ने सब सवाल दिए होंगे। लेकिन दूसरी एक बात है, अमित शाह के बेटे एक कंपनी बनाते हैं, उसमें 50,000 या 80,000 रुपए लगाते हैं, वो कैसे 1 साल के अंदर करोड़ों में हो जाती है? क्या उसकी जांच हुई कभी? आप करवाएंगे ना जब आपकी सरकार बन जाएगी, आप करवाएंगे वो जांच? अरे ये तो सब बात की बात है। हम क्या है, हम देखिए, हम देश की भावना, देश उसकी भावना, जांच करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे पूछ रहा हूँ। सुनिए, ये तो सब समय के खर्च की बात है। जो हमारी सरकार थी, सुनिए, हमारी सरकार थी तो हमने तो ये काम किया कि अटल जी अगर बीमार थे तो उनका इलाज करवाया। हमारी सरकार तो वो काम करती है, विपक्ष को जिंदा रखती है, ये विपक्ष को समाप्त करना चाहिए। मोदी जी भी गए थे सवालों का जवाब देने, ये विपक्ष को दबाना। अमित शाह को तो गुजरात छोड़ना पड़ा था, ये हुआ था आपके राज्य में? पूरी दुनिया में हमारे राज्य में क्या हुआ था ये तो सब देश ने देखा है। देखा ना, इसीलिए याद दिला रहे हैं आपको कि क्या क्या हुआ। आने वाला समय सब बताएगा, आने वाला समय सब बताएगा, जनता सब बताएगी किस तरह से। चलिए राजेश जी, तो सेकंड पार्ट का इंतजार रहेगा आपको भी। क्या सोनिया गांधी जाएंगी? हालांकि अभी वो स्वास्थ्य लाभ ले रही है, हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन क्या लगता है ये मामला में जाएगा या कांग्रेस भी इसको जिंदा रखना चाहेगी और बीजेपी भी प्रेशर बनाएगी? या यो हम कहें कि बीजेपी क्यों, ईडी अपनी क्या कार्रवाई करेगी, क्या वो कर पाएगी जिस तरीका आज माहौल बना? राजेश जी, लास्ट कमेंट।
देखिए बीजेपी को तो इस मुद्दे से अपने आप को किनारा करना चाहिए सबसे पहले। आपको क्या मतलब ईडी क्या कर रही है? ईडी की कार्रवाई ईडी जाने, वो एक संवैधानिक संस्था है, उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है। वो राहुल को बुलाए, राहुल जी को बुलाए, सोनिया जी को बुलाए, अपना काम करे, चार्जशीट पेश करे और अगर जो दूध का दूध पानी का पानी करके बाहर कर दे। लेकिन अगर समझ लीजिए कि हम इस तरह की जितनी भी एजेंसीज हैं इनको बीजेपी वाला या कांग्रेस वाला करने लगेंगे तो देश के लिए खतरा है। जैसा हमने पहले भी बताया आपको कि अभी कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ना देखिए कांग्रेस चली जाएगी, कांग्रेस का मतलब बीजेपी दोनों पार्टियां जो हैं वो तो है ही हैं, लेकिन देश उनसे भी ऊपर है। देश का पहले ध्यान रखना चाहिए। पर ये लोग प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अपनी अपनी पार्टियों का इसके पहले सोच रहे हैं सब लोग, ये नहीं सोच रहे हैं कि देश इम्पोर्टेंट है। और आपको बताएं अराजकता कैसे होती है। श्रीलंका में क्या हुआ, जैसे ही लोगों को लगा कि सरकार ने फेलियर है, सरकार की गलती है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री के घर पे हमला कर दिया। अब बताइए कि ये चीजें अगर जनता को एक बार लग गया कि ईडी वीडी सबके सब बिकाऊ होते हैं, सब मैनेज किए जाते हैं सरकार द्वारा, तो वही स्थिति यहाँ भी बन सकती है। इससे हमको बचना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी। लोया जी आपका शुक्रिया, आनंद जी आपका शुक्रिया। तो राहुल गांधी